नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बीजेपी ने नई राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी है और इस कार्य समिति की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा दबदबा यदि इस कार्य समिति में किसी राज्य का नजर आ रहा है तो वो है मध्य प्रदेश। और एक बार फिर से मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कद इस समिति में बढ़ चुका है। दरअसल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति घोषित कर दी है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें बड़ा स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि पहले भी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। यूपी, गुजरात और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी और एक बार फिर से पार्टी ने मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कार्य समिति का सदस्य बनाकर उनके ऊपर विश्वास जताया है। नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस समिति में शामिल हैं। और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से अजय चंद्राकर, सरोज पांडे, लता उसेंडी को सदस्य बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में फग्गन सिंह कुलस्ते, संध्या राय मध्य प्रदेश का चेहरा होंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कार्य समिति को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश से हमारे जो नेता लिए गए हैं उनको सबको हम लोगों की तरफ से बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश से हमारे जो नेता लिए गए हैं उनको सबको हम लोगों की तरफ से बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। तो एक नई टीम बनाई गई है। नई टीम के सामने नई चुनौतियां हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस नई टीम के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी। यदि कार्य समिति के लिस्ट की हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश का दबदबा साफ तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है, क्या उनकी रणनीति रहेगी? हालांकि पहले से ही उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि एक नई टीम और एक नई चुनौती, और देखना होगा कि आखिर नई चुनौती में रणनीति आखिर क्या कुछ रहेगी। सबसे पहले राजधानी भोपाल की ओर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर खान लाइव जुड़ रहे हैं। आमिर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक नई टीम बनाई गई है, नई चुनौतियां इस टीम के सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्य समिति की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें साफ तौर पर मध्य प्रदेश का दबदबा देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यसूची की घोषणा कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी स्थान दिया गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और इसके बाद अब फिर जो है कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और को भी शामिल करा है। कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के अलावा हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस कार्य समिति में बनाया गया है। यानी यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पहले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी की ओर से, उसको बेहतर तरीके से निभाया है। यही वजह है कि अब कार्य समिति में उनको बतौर सदस्य शामिल किया गया है। यानी यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का दबदबा एक बार फिर जो है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से आते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश से हैं, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से हैं। ऐसे चेहरों को मध्य प्रदेश से शामिल किया गया है और एक ये कहा जाए कि ये पहले जो पार्टी ने विश्वास
पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी उन जिम्मेदारियों को बेहतर निभाने के बाद अब एक बार फिर विश्वास जताया है पार्टी ने, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए तो वहां पर भी अजय चंद्राकर, सरोज पांडे जैसे नेताओं को भी कार्य समिति में शामिल किया गया है। चलिए, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आमिर बड़ा दबदबा मध्य प्रदेश का देखा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और फोन लाइन पर रायपुर से संवाददाता कुलेश्वर पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, मैं समझना चाहूंगा आपसे, एक नई टीम बनाई गई है और जाहिर है कि नई टीम है तो नई चुनौतियां इसके सामने रहेंगी। मध्य प्रदेश का दबदबा जरूर इस लिस्ट में देखने को मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ बड़े नाम इस कार्य समिति में। देखिए, बिल्कुल इसमें सबसे खास बात यह है कि इस समय पूर्व जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उनको एक बार फिर से जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अजय चंद्राकर जो पूर्व विधायक रहे हैं, सरोज पांडे, लता उसेंडी, उनको सदस्य जो है बनाया गया है। साथ ही अरुण साव जो बीजेपी के सांसद हैं बिलासपुर से, उनको भी एक अहम जिम्मेदारी जो है विशेष आमंत्रित सदस्य जो है बनाया गया है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के बहुत से नेताओं को जो है इसमें जगह दी गई है। कहीं ना कहीं लगातार अगर हम बात करें कि किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है केंद्रित रहा है छत्तीसगढ़ में। और कहीं ना कहीं इस बार छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी की चुनाव के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और ऐसे में तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देना इसे जोड़कर ही देखा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल कुलेश्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनवर पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार सनवर पटेल जी, एक नई टीम सामने आई है, जाहिर है नई टीम है, नई चुनौतियां इसके सामने जरूर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात हम मध्य प्रदेश की करेंगे, जिसका बड़ा दबदबा इस समिति के लिस्ट में देखने को मिला है। देखिए सुनील जी, जहां तक मैं आपने शब्द का उपयोग किया है वो तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि संगठन गढ़ने की दृष्टि से, संगठन कार्य की दृष्टि से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश का एक विशिष्ट स्थान है। और ये स्थान ऐसा है कि जिसको पूरे देश में स्वीकार किया जाता है संगठन कार्य की दृष्टि से। और आज उसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ नेताओं को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई ने किया है। तो मैं तमाम हमारे ऐसे वरिष्ठ नेताओं को, जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, सिंधिया जी हैं और नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब हैं, खटीक साहब हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही मैं इनको बधाई देता हूं, हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से संगठन कार्य के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, उस काम को निश्चित रूप से ये उसको आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश का नाम निश्चित रूप से गौरवान्वित आगे भी होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं पुनः बधाई देता हूं इस माध्यम से और राष्ट्रीय टीम को धन्यवाद देता हूं। माननीय विष्णुदत्त शर्मा बीडी भाई साहब को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज सर, मैं समझना चाहूंगा आपसे, जो समिति घोषित की गई है ये तो साफ है कि वो पार्टी की सर्वोच्च इकाई है और उसमें मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके आखिर मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए, नरोत्तम जी को आज से पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी में मिलती रही है। उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए तो वहां पर उनको बड़ा काम और बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उनको प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी उनको प्रभारी बनाया गया था। और नरोत्तम मिश्रा जी को जब भी कोई संगठन ने काम सौंपा है तो उन्होंने बड़े दिल से और बड़े प्रण प्राण से उस काम को करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इन बातों को देखा जाता है कि किस कार्य के लिए कौन उपयुक्त है। और हमारे इन नेताओं ने निश्चित रूप से जो हमारा पुराना इतिहास रहा है उसमें अच्छा काम किया है। और यहाँ हर, जैसा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्य के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता को काम और यथा योग्य काम, तो उसी तहत ये काम हमारे नरोत्तम जी को भी मिला है। मैं उनको खूब बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार सर, कार्य समिति की लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का दबदबा है, तो क्या ये मान लिया जाए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से एक आला कमान, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो खासी उम्मीदें रख रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश से पहले भी उम्मीदें रखी जाती और मध्य प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक आधार बिंदु रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया, प्रताप ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल जो संगठन के संरचना करने वाले लोगों में से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व हमेशा काफी कुछ रहा है। बाद में शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और आजकल कैलाश विजयवर्गीय। तो इस सारे समीकरणों को देखते हुए हमेशा ये रहता है। अभी भी मध्य प्रदेश से 3 पदाधिकारी है और 3 कार्य समिति के सदस्य हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी स्थिति रहती है
और एक सचिव के रूप में हैं ओम प्रकाश धुर्वे जी। कैलाश विजयवर्गीय जी को जब हम स्टेटस के रूप में देखते हैं तो वो या तो यूं कहा भी जा सकता है कि पहले नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर के महासचिव अरुण सिंह जी के सामने संगठन का दायित्व है, क्योंकि वो कार्यालय प्रभारी है, इसलिए नंबर 1 पर उनका नाम है। और जबकि दूसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम है, जो संगठन में महामंत्री के दायित्व में नंबर 1 माना जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को काफी महत्व दिया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में भी 2-3 लोग हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश का 10-12 लोगों का प्रतिनिधित्व है। फिर आपने ये देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लाल सिंह आर्य पहले से ही वहां है, तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से यदि हम उसको सोचे तो ये बिल्कुल सही सवाल है आपका, जो अभी आप मित्र से पूछ रहे थे जी, कि नरोत्तम मिश्रा जी को राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया गया है। ये अपने आप में एक जो है महत्वपूर्ण स्थान है। मैं चौंकाने वाला नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि नाम बहुत चर्चित है, नाम बहुत मेहनती है, नाम बहुत उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर जो है जो काम किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उन्होंने काम किया है। संगठन के दायित्व उनको बार बार दिए जाते हैं, इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी के आना चौंकाने वाला नाम नहीं है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आप उनके साथ ले रहे हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ ले रहे हो और सिंधिया जी के और इन सब के साथ ले रहे हो, तो ये माना जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा जी के कद में एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाए जाने के बाद। प्रहलाद पटेल जी को हटाया गया क्योंकि वो मंत्री है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है और मध्य प्रदेश की दृष्टि से माना जाता है। सर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अलावा एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है, उनका जिक्र ना करेंगे तो सर बेईमानी होगा। बात यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जा रही है। उनका कद भी पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा है, और खास तौर पर क्या बीजेपी खेमा ये सोच रहा है कि उन्होंने जो वक्त कांग्रेस के साथ बिताया, गांधी परिवार के साथ बिताया, उसका अनुभव बीजेपी को मिलेगा? हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपनी शालीनता के कारण और संगठन के कामों में उनकी गतिविधियों के कारण वो लगातार जो है वो पार्टी में अपना स्थान बना रहे हैं। देखिए, राजनीति में एक सबसे बड़ा पहलू है कि आप जो है उछल कूद मत करिए। उछल कूद नहीं करेंगे तो आपके बारे में विचार भी होता है, अवधारणाएं बनती हैं। अवधारणाएं नकारात्मक सकारात्मक दोनों होती है। सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में एक सकारात्मक राजनीतिक संदेश जो है अवधारणा को जन्म दिया है। तो मुझे लगता है वो काफी लंबे जो है रेस के घोड़े कह सकते हैं। चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। सनवर पटेल जी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। सनवर जी, मैं रणनीति की आपसे बात करना चाहूंगा। रणनीति आखिर इससे जो लिस्ट सामने आ गई है, इस लिस्ट की रणनीति आखिर क्या रहेगी? कैसे एक बार फिर बीजेपी को मजबूती प्रदान करेगी ये लिस्ट? देखिए सुनील जी, इसमें रणनीति करके कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है कि संगठन कार्य को कैसे आगे बढ़ाना, ये संगठन कार्य हमारा सदैव चलने वाला कार्य होता है। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने नवाचारों के लिए जानी जाती है और सदैव कार्यकर्ता आधारित पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो अपने काम को कैसे बढ़ाना और भारतीय जनता पार्टी के कार्य के तहत जहां हमारा जो जगह छूट गई, सर्वव्यापी इसको कैसे बनाना, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कैसे बनाना, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी अपना मूल जो निगाह रहती है भारतीय जनता पार्टी की उस पर रहती है। और उसी के तहत ये देखिए, आपने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है एकदम से मजबूत नेतृत्व के साथ बनी है। और इसमें जिस प्रकार से आपने कहा है कि यदि हमारे सम्माननीय वरिष्ठ जो पत्रकार जी हैं उन्होंने भी कहा है कि सिंधिया जी को जहां तक लिया है, तो निश्चित रूप से वो भी, उनके लिए भी हम बहुत बधाई देते हैं सिंधिया जी को और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं शीर्ष नेतृत्व का कि जिस तरह से सिंधिया जी ने समरसता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में जो समरस हुए हैं वो, और जिस निश्चित रूप से बड़ा चेहरा देश में है और उस बड़ा चेहरा और जिनको सर्वमान्य चेहरा है वो देश में, और जब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने तो आप देखिए कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अभी ज्वाइन किया। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से पूरी तरह वाकिफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ वो बरसों बरस से जैसे काम कर रहे हो, तो उसी नीति के साथ उन्होंने जो काम किया है निश्चित रूप से उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया है। और बाकी जो नेता हैं वो आपके सामने, निश्चित रूप से वो संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार के हमारे नेतृत्व को लिया गया है जी।
तो सर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो समिति घोषित की गई है वो तो साफ है कि सर्वोच्च इकाई है। मैं रोकना चाहूंगा आपको और सुरेश शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर इसके पहले आपने मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का जिक्र किया था और आपने ये भी बोला कि उन्हें जो पद दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, कोई बड़ा चौंकाने वाला नाम नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि समिति घोषित की गई है, सर्वोच्च इकाई है पार्टी की, लेकिन जिम्मेदारी देने के बाद आखिर हम मायने क्या निकाल सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जिम्मेदारियां बांटी गई हैं उन जिम्मेदारियों में संतुलन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। विस्तार होने के बाद जो है उनको जो है जिस तरीके से पदाधिकारी बनाए गए, जिस तरह से कार्य समिति के सदस्य बनाए गए हैं, इन सारी चीजों को बड़ा जिसको कहते हैं ना संतुलन बनाने की कोशिश की गई। एक और महत्वपूर्ण नाम है जिसकी चर्चा करना इस समय जो राजनीतिक संदेश भी है जी, वो है पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती जी को भी जो है आमंत्रित करने संबंधी जो उल्लेख है जी। तो उमा भारती जी पहले इस सारे मामले में मध्य प्रदेश से मानी जाएंगी या उत्तर प्रदेश से मानी जाएंगी, मीडिया के लोगों के बीच में चलती थी। और मध्य प्रदेश की कार्य समिति में उमा भारती जी नहीं है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उन्हें स्थायी आमंत्रित सदस्य मध्य प्रदेश में होना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रीय कार्य की जो सूची है उसके अंदर उमा भारती जी को मध्य प्रदेश की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आमंत्रित किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि हाईकमान ने ये संदेश दे दिया है कि उमा भारती जी की गणना उत्तर प्रदेश से नहीं मध्य प्रदेश से होगी, क्योंकि तो ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश इस सारे मामले में निकल करके और सामने। बिल्कुल सर, तो ये माना जा सकता है कि उनकी सक्रियता भी अब संभवतः मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। बने रहिएगा हमारे साथ। सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका एनडी 24 में। जी जी सुनील जी नमस्कार। सुरेंद्र जी, बात भाजपा की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर एक नई टीम बनाई गई है, कार्य समिति की लिस्ट जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश का तो दबदबा देखने को ही मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी 3 नाम निकलकर सामने आए हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस आखिर कैसे देखती है? सुनील जी, निश्चित रूप से प्रदेश के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जो जिम्मेदारी मिलती है उससे प्रदेश का जो हित है वो कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मिलना चाहिए। लेकिन जो नई कार्य समिति की सूची आई है, भाजपा उन्हीं पुराने चेहरों को, उन्हीं दागी चेहरों को आगे कर रही है। वही रमन सिंह जी, वही सरोज पांडे, धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर 9 सांसद चुन के आए हैं लोकसभा में। जिस प्रकार से हम विगत 2.5 साल से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हक की आवाज जब केंद्रीय सदन में उठानी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस अधिनायकवाद के रास्ते पर चल रही है, हम दो और हमारे दो की सरकार है, सत्ता और संगठन में चंद लोगों का कब्जा है, तो उसमें जो नए जो युवा हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अपेक्षा थी कि उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन एक निराशा का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में है। वही दागी चेहरे जो नान और धान के घोटालेबाज अगस्ता और पनामा के कमीशन खोरी का जिन पर आरोप लगा था, आज भी भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है कि छत्तीसगढ़ के युवा चेहरे, नए चेहरे जो काम करने वाले हैं उनको उपेक्षित रखकर पुराने चेहरों पर फिर से दांव खेला गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में हताशा और निराशा है। हमें भी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरों को, युवा चेहरों को, सक्रिय और ऊर्जावान लोगों को यदि प्रतिनिधित्व मिलता, केंद्रीय कमेटी में लिया जाता तो छत्तीसगढ़ के हित की आवाज वो उठा पाते। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ से नाम निकलकर सामने आए हैं, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे वक्त से सक्रिय रहे। पिछले 15 साल की बात कर लूं तो जो कमान रही वो डॉक्टर रमन सिंह के हाथ में रही है। निश्चित रूप से सुनील जी, और जो 15 साल के शासन के बाद 14 सीट में सिमटे हैं, उसके पीछे भी इन्हीं का जो कार्यकाल था 15 साल का, जो उजागर हुए हैं, जो इनकी जो कालिक है वो नकाब हटने के बाद छत्तीसगढ़ के साथ जनता के सामने उजागर हुए हैं। तो उसके बाद भी आज राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के इन्हीं नेताओं पर भरोसा करना चाहती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन भाजपा के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको उम्मीद थी कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। लेकिन आज क्या मजबूरी है ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। ठीक है सर, मैं रोकना चाहूंगा। आपके सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल जी देंगे। सनवर पटेल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सनवर जी, एक और यदि इस समिति की बात करें तो आपका यह मानना है कि बेहतरीन सामंजस्य इस समिति में देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की यदि हम बात करें तो विपक्ष आज भी यही सवाल उठा रहा है। बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जा रही है कि जब भी हितों की आवाज उठाने की बात आती है, अधिकारों की आवाज उठाने की बात आती है, तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कभी छत्तीसगढ़ की आवाज नहीं उठाते।
सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, बात रखें आप हमारे अपनी। विद्वान मित्र सुरेंद्र जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूं, साथ में आपको भी जोड़ने की कोशिश करूंगा प्रश्न को। जी कि जैसा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हम दो और हमारे दो, तो ये उन्होंने आधी बात सही की। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत दो लोगों से हुई है, ये बिल्कुल सही कहा उन्हें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और उनका परिवार अब 2 नहीं 18 करोड़ हो चुका है। और वो दो जो हैं, वो माननीय जो हमारे विद्वान मित्र हैं, उनकी पार्टी में वो दो हैं, वहां पर 2 ही लोग हैं, जिसमें 7 साल से वो अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। कार्य समिति और पदाधिकारी और बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है, वो अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, अंतरिम अध्यक्ष से उनका काम चला रहे हैं। अभी उनके छत्तीसगढ़ में उनके 40 साथी क्यों दिल्ली गए थे, वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनसे उनके कोई राष्ट्रीय नेतृत्व मिला क्या, वो बिना मिले ही बेचारे फिर से लौट कर आ गए। 40 विधायक, ये कैसा अपमान है देखिए आप। तो ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे तो 18 करोड़ सदस्य हैं। और जो उन्होंने कहा है कि 2018 के चुनाव के परिणाम की बात की उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर, तो 2018 के बाद 19 भी आया है। थोड़ा मेरे विद्वान मित्र सुरेंद्र जी 19 के बारे में भी बताए, 19 के लोकसभा में क्या स्थिति रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने विचार को लेकर काम करने वाली पार्टी है। सभी वर्गों का उसमें संविलन हुआ है, सब वर्गों के लोगों को लिया है और एक मजबूत टीम बनकर ये देश के तैयार है। और जिस प्रकार से लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनी है, भारतीय जनता पार्टी की यह कार्यकारिणी या कार्य समिति जो राष्ट्रीय कार्य समिति बनी है, यह सर्वोच्च इकाई, जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से सर्वोच्च इकाई है। यह देश में फिर से एक बार जो है गरीब और गांव और किसान की भलाई के लिए निश्चित रूप से बड़ी मेजोरिटी। चलिए ठीक है सर, जवाब ले लेंगे इसका सुरेंद्र जी से। लेकिन सुरेंद्र जी और कांग्रेस का यही मानना है कि गांव और गरीब की बात बीजेपी करती जरूर है, लेकिन जहां तक केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करता है। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए सुनील जी, किसानों की कितनी भलाई कर रही है ये सरकार, मोदी सरकार, वो जग जाहिर है। आज लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले और हत्यारों के साथ में कौन सी पार्टी के लोग खड़े हैं? आज सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है इनसे कि क्या हुआ गिरफ्तारी का। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र जब किसानों को, आंदोलनरत किसानों को कुचलने वाले, और ये लखीमपुर में जो हुआ ये पहली घटना नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, ये अपराधियों के साथ खड़े होते थे। कठुआ, उन्नाव, हाथरस में क्या हुआ? और लगातार भारतीय जनता पार्टी, ये गांव गरीब किसान केवल इनके जुमलों में है, ये पूंजीवादी पार्टी है। ठीक है सर, लेकिन यदि बात कर ले हम भाजपा की, तो भाजपा का भी ये मानना है कि कवर्धा में आखिर क्या हो रहा है, ये भी कांग्रेस को देखना चाहिए। और यदि सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी से मैं लेना चाहूंगा। सुरेश शर्मा जी, ये तो मान लिया गया है कि अब जाकर ये सर्वोच्च एक समिति बन चुकी है, सर्वोच्च रणनीति तैयार की गई है सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, यदि मजबूती की हम बात करें तो आखिर मजबूती प्रदान करने के लिए और क्या कुछ कदम देख रहे हैं आप? देखिए, संगठन की सक्रियता का विषय अपनी जगह है और राजनीतिक सवाल जवाबों का प्रश्न अलग अलग है कि किसानों के लिए क्या किया गया और छत्तीसगढ़ की आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी, ये राजनीतिक प्रश्न जी। ये मुझे लगता है कार्य समिति की डिबेट के सब्जेक्ट राजनीतिक लोग तो बनाएंगे जी, लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं है। अब तो केवल ये देखना है कि छत्तीसगढ़ की जो जैसे मित्र कह रहे हैं, उनकी बात में वजन है कि ये पुराने लोग जो लिए गए हैं, ये लोग छत्तीसगढ़ के हित की बात उठाते हैं या नहीं उठाते, ये प्रश्न जरूर उठता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो लोग लिए गए हैं, वो मध्य प्रदेश के हित की बात उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि इतनी जल्दी अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो ये सूची है, ये काफी समय बाद जो है आई है। और मुझे लगता है कि इसके बाद इन्होंने कार्य समिति की घोषणा के साथ कार्य समिति की बैठक का भी इन्होंने निर्णय ले लिया है कि जल्दी दिल्ली में वो तारीख भी आ गई। तो मुझे लगता है इस टाइप के आरोप लगाने से पहले या आरोप रूपी समीक्षा करने से पहले एक बार कार्य समिति की बैठक को देखना चाहिए। और एक पत्रकार के नाते जो अनुभव है, तो राजनीतिक पार्टियां अपने नेतृत्व के सामने जिस शैली में बातें करती हैं, वो सभी पार्टियों में ऐसी पोजीशन हो गई है। अब पहले एक जमाना था, हम कभी देखा करते थे तो कांग्रेस में बड़े दिग्गज होते थे, वो अपनी बातें कहा करते थे नेतृत्व के सामने, भाजपा में बड़े दिग्गज होते थे, अपनी बातें कहते थे।
अब तो जो भी जाता है वो अपनी सीट बचाने के लिए कि अगली बार मुझे शायद पदाधिकारी बना दे। चलिए बिल्कुल सर, अब यही देखना और जनता को भी यही उम्मीद है कि आखिर विकास कैसे होगा। इस समिति के द्वारा हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो एक नई टीम बनाई गई है और नई टीम के सामने नई चुनौतियां हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की लिस्ट घोषित कर दी है। बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश का खासा दबदबा इस लिस्ट में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है। साथ ही साथ यदि अन्य नेताओं की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कद लगातार इस समिति में बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखना होगा कि आखिर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए समिति के द्वारा क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।